आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव का लंदन दौरा जारी, कई अहम कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात, बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने इजलास का इनेकाद। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली में 127 करोड़ 31 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज के साथ कई मुकामात पर शानदार खैर मकदम। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुताल्लिका हल्कों और डिवीजन्स के इलाकों का पैदल दौरा जारी, तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के इक़दाम। धोखाधड़ी में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम की गई जब्त, तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली में 127 करोड़ 31 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा मजलिसी रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तरक्याती कामों में बादरघाट के इलाके में लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह, VDCC रोड का इफ्तिताह, पाइपलाइन की तनसीब, नाले की रीमॉडलिंग और सेवरेज पाइपलाइन की तनसीब के अलावा दीगर काम शामिल हैं। हल्के के कई मकामात पर मजलिसी कायदीन का शानदार खैर मकदम किया गया, जबकि इस मौके पर इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सदर मजलिस के हाथों अल्लाह के फजल करम से 127 करोड़ 31 लाख के इनाग्रेशंस आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम डिवीजन्स के अंदर हुए हैं। ये अल्लाह का करम है कि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहला इनाग्रेशन जो हुआ कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसका हॉस्टल, ये हम लोग नया बिल्डिंग बना के टिमरीज के थ्रू नया जूनियर कॉलेज लेके आ रहे हैं। उसके बाद में रेड हिल्स के अंदर आलमगीर मस्जिद, फैबसी और नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर फुट ओवर ब्रिज, जो पुराने हॉस्पिटल से नए हॉस्पिटल के लिए एक फुट ओवर ब्रिज मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर डाला गया है। वहाँ से हमने चाचा नेहरू पार्क गए हैं। चाचा नेहरू पार्क के अंदर एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, वो अल्लाह के करम से। उसके बाद में अहमदनगर डिवीज़न में अवेसीपुरा खिजरा मस्जिद कने VDCC रोड सीवरेज का काम, उसी के साथ साथ नशेमन कने VDCC रोड तमाम सीवरेज के काम। उसके बाद में मेहदीपट्टनम के अंदर एक स्काई वे की तामीर हो रही है जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए है, और उसके साथ साथ बलकापुर नाला जो 44 करोड़ का है वो भी काम का आगाज़ हुआ है। वहीं से मेहदीपट्टनम के अंदर जो छोटी मस्जिद कने की रोड है, उसके बाद में आसिफ नगर मेराज रॉयल्सी की VDCC रोड, किशन नगर की VDCC रोड, उसके बाद में यहाँ पे नोबल टाकिस कने वहाँ पे VDCC रोड्स, और रविंद्र भारती कने वहाँ के ऊपर VDCC रोड्स और दूसरे भी सीवरेज और वाटर के काम। वहीं से अफजल सागर जो नाले का काम है उसका इनाग्रेशन अमल में आया। उसके साथ साथ महमूद हॉस्पिटल और हमारे इरफान भाई के घर के पास में हमेशा वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम रहता था, वहाँ पर 1 करोड़ 95 लाख का बॉक्स ड्रेन का टेंडर हुआ है, वो भी काम बहुत जल्दी आगाज़ होने वाला है। वहीं से अल रहमा बेकरी जो नामपल्ली दवाखाने कने वहाँ पे VDCC रोड और लेबर अड्डे कने VDCC रोड का काम का शुरुआत हुई है आज अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत के हाथों। मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब साबिक़ मेयर कारपोरेटर मेहदीपट्टनम, जनाब डॉक्टर क़ासिम साहब विजयनगर कॉलोनी, जनाब आरिफ रिजवान साहब रेड हिल्स, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब मल्लापल्ली, जनाब मूसा साहब जो
आसिफ नगर के हैं सरफराज सिद्दीकी साहब, वो भी मौजूद थे। उसके साथ साथ जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब साबिक़ा कारपोरेटर, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब कोऑप्शन मेंबर, दत्तरिया नगर कारपोरेटर जनाब जाकिर बाखरी साहब, जनाब इकबाल साहब साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर मल्लापल्ली जनाब सुभान साहब, और इन सब के सब मौजूद है। उसके साथ साथ कसीर तादाद में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम आज के प्रोग्रामों में शरीक थे। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर 100 करोड़ के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज आप अगर देखेंगे नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो हर गली गली रोड पड़ रही है, वो भी वीडीसी से। इंशाअल्लाह इसके अलावा और कामों के टेंडर होना बाकी है। अल्लाह चाहा तो वो काम के भी टेंडर होंगे और उसका इनाग्रेशन भी बहुत जल्दी या हबीब मिल्लत या नक़ीब मिल्लत के हाथों होगा। रियासती वजीर KT रामाराव इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं ताकि रियासत में बैरूनी सरमाकारी को यकीनी बनाया जा सके। अपने दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ कंपनियों के ज़िम्मेदारों और सरमाकारों से मुलाकात भी कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बरतानिया के दौरे पर गए तेलंगाना के वजीर KT रामाराव रियासत में सरमायाकारी के फ़रोग़ के सिलसिले में लंदन में मुख्तलिफ़ कंपनियों और सरमायाकारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। KT रामाराव ने रियासत तेलंगाना में तिजारत के मौक़ों और सरमायाकारों को फ़राहम की जाने वाली सहूलतों के अलावा हुकूमत की पॉलिसियों से भी मुकामी कंपनियों की इंतज़ामिया को वाकिफ़ करवा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम बिजनेस काउंसिल की तरफ से 2 इजलास मुनक़िद किए गए थे और इस इजलास में KT रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत की सनती पॉलिसी और यहाँ के साजगार तिजारती माहौल से भी बरतानिया के ताजरीन और कंपनियों को वाकिफ़ करवाया। KTR ने अपने दौरे के दौरान बरतानिया के वज़ीर कॉमर्स से भी मुलाकात की। इसके अलावा KTR आज भी लंदन में मुख्तलिफ़ कंपनियों के अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने बीजेपी ऑफिस तथा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस तक रैली निकालते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के पास धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि ग्रुप 1 इम्तिहानात में उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को उर्दू में इम्तिहान लिखने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि इससे SC STBC उम्मीदवारों को नुकसान होगा। इस धरने में शामिल BJYM कारकुनों ने अपने हाथों में बैनर थामे हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और काफ़ी देर तक धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की वजह से मौज़मजाही मार्केट तथा गांधी भवन ट्रैफिक जाम हो गई, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद अज़ां पुलिस ने BJYM कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ఇతర సభ్యులు ఎవరు కూడా లేరు, కనీసం వినతి పత్రం తీసుకునేదానికి నాదులు లేడు। మా సమస్యలు చెప్పుకుందాం, గూడు వినిపించుకుందామంటే కూడా వినేటువంటి నాదులు లేడు। ఇక వీళ్ళు నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడు ఇస్తారో, యువకులకు, విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు ఏం న్యాయం చేస్తారని ప్రశ్నిస్తాం। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం పనిచేస్తలేదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పనిచేస్తలేదు, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి కమిషనర్ పనిచేస్తలేరు, ఆ కమిటీ కూడా పనిచేస్తలేదు। మేము ఇప్పుడు వినతి పత్రం తీసుకుపోయి ఏదైతే చైర్మన్ బోర్డు ఉందో గోడకు ఆ గోడ కతికిచ్చి వచ్చినాం। మేము స్పష్టంగా చెప్తాం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని
మీరు పట్టించుకోకపోయినా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువకుల పక్షాన పోరాడడానికి మేమున్నాం. తెలంగాణ యువకులారా, నిరుద్యోగులారా, మీ పక్షాన పోరాడుతున్నాం, మీకు భరోసా ఇస్తున్నాం. మా మీద నమ్మకం ఉంచండి, మా ప్రాణాలకు తెగించి మేము పోరాడతాం, మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి కూడా మేము వాళ్ళకి భరోసా ఇస్తున్నాం. తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్నారన్న, ఆవేదనలు ఉన్నారన్న, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా అంటే నేను కొంతమందితో మాట్లాడినా అన్న. మేము జాబ్లకు అనర్హులుగా మారినామన్నా, మాకు అప్పులు చేసినామన్నా, మా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు మెడల పుస్తలు అమ్ముకొని మాకు చదివించారు. वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मेडचल ज़िले में करोड़ों रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेडचल में वेज और नॉन वेज मार्केट के क़याम के लिए और सीसी रोड्स की तामीर के अलावा ड्रेनेज लाइन के तामीरी कामों, कम्युनिटी हॉल का क़याम और नर्सरी के क़याम के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए हैं, जिसके लिए वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म के टीरामार से इज़हार तशक्कुर करते हैं। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों और इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि तेलंगाना में जारी 24 घंटे बर्क़ की सरबराही, शादी मुबारक, कल्याणी लक्ष्मी और केसीआर किट जैसी स्कीम बीजेपी और कांग्रेस जैसी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में मौजूद है या नहीं, इसकी वजाहत करें। टीआरएस कायद गायत्री रविचंद्रन ने असम्बली पहुंचकर राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा ई दयाकर राव, टी श्रीनिवास यादव, अजय कुमार, श्रीनिवास गौड़, के ईश्वर, टीआरएस रुकन पार्लियामेंट एम कविता के अलावा अराकीन असम्बली और कौंसिल भी मौजूद थे। टीआरएस राज्यसभा उम्मीदवार रविचंद्रन ने बादशाह गन पार्क पहुँचते हुए तेलंगाना की तश्कील की जिदोजहद करने वाले, अपनी जानों को कुर्बान कर देने वालों को खिराज पेश किया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सदर टीआरएस व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर करते हुए बताया कि वो राज्यसभा में तेलंगाना की आवाम के मसाइल पेश करते हुए इसे हल करवाएंगे। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने राज्यसभा इंतखाबात में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जानिब से बीसी कायद आर कृष्णैया को, जिनका ताल्लुक़ तेलंगाना से है, उम्मीदवार बनाने का खैर मकदम करते हुए बताया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आर कृष्णैया को राज्यसभा का रुकन बनाते हुए मुल्क की सियासत में एक नई तारीख रकम की है, जिसका वो शख्सी तौर पर खैर मकदम करते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों के इलाक़े जात में पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने संतोष नगर डिवीज़न के इलाक़े जात का पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द मसाइल को हल किया जाए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर संतोष नगर डिवीज़न मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। पूरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन संतोष नगर इलाके में आज मामा बख्तार हाट के पास एक ड्रेन का वो देरीना मसला था कि वो ड्रेन के वो इंक्रोचमेंट करके गवर्नमेंट लैंड पे उसको डेडलाइन कर दिए, जिसकी वजह से ये बस्ती में बारिश का पानी जमा होता और स्विमिंग पूल का मंजर पेश करते। सादे दिनों में भी ड्रेन एसडब्ल्यू ड्रेन शोकेज है, भर के पानी बहते रहता है, गंदगी होती है, लोगों को नमाज में जाने के लिए कपड़े खराब होते हैं। मेरा बहुत 2-2.5 साल से ये मसला यहाँ पे पेचीदा था। इससे पहले मोहल्ले के लोग, मैं मुंतखब होने के बाद मुझे महजर दिए थे
वो मैजर MP साहब को बता के मैं इजाज़त लिया और मुजफ्फर साहब को बता के असद साहब इजाज़त दे दिए हैं और बता रहे हैं कि बिला रोक टोक ये काम फौरी कर देना चाहिए, इतने लोगों को तकलीफ है तो रुकना नहीं। मेरा वो कोविड वेट की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। अब आज जोनल कमिश्नर साहब को लाके पूरा मुआयना कराएं, उन्होंने जायजा लिए, टाउन प्लानिंग वालों को बैठ के उन्होंने इसका एक एस्टीमेट बनाएंगे, इंक्रोचमेंट का जो डिमोलिश है रास्ता बनाने का उसका जायजा लेंगे। और जोनल साहब ने यह भी कहा कि वो 2 घर वालों को बुला के मैं बात करता हूँ, उनके साथ काउंसलिंग करके उनको राजी कराएंगे, किसी भी तरीके से ये पानी का जमा होना यहाँ पे बर्खास्त होना, और उनको बात करके ड्रेन वहां से लेके जाएंगे। ड्रेन ऑलरेडी कॉर्पोरेटर साहब उसकी मंजूरी हो गई और उसका टेंडर हो गया, गुत्तेदार भी काम शुरू करने के लिए बेचैन है। हमारी कोशिश ये कि बारिश कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और मुतालिका डिवीजन्स कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों के मुआयनों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम डिवीजन के इलाके शमा कॉलोनी में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को कामों की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि शास्त्रीपुरम डिवीज़न में सदर मजलिस की सरपरस्ती में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती काम भी जारी हैं, जिसका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने जायज़ा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीज़न के इलाक़े जात का पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं और नुमाइंदगी के ज़रिए मसाइल को हल करने की सही की जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाके दाराब जंगली और अतराफ अकनाफ का GM वाटर वर्क्स को मुआयना करवाया और मसाइल से वाक़फियत भी हासिल करवाई। उन्होंने नुमाइंदगी की कि फ़ौरी मसाइल को हल किया जाए। आज GM वाटर वर्क्स और ग्रेटर हैदराबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधिका मैडम के साथ, माजिद साहब और ज़की साहब, आरिफ साहब के साथ वाटर वर्क्स और GHMC के आला अहदेदारों के साथ दारब जंगली और अतराफ अकनाफ का दौरा किया गया है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इशू चला पत्थरगट्टी के अंदर, ख़ास तौर से दारब जंगली में, पाकिज़ा बोली में, गुरुना गली में, ईरानी गली में और दूध खाना गली में, अंधेरी गली में, कोटला अलीजा शिकार खाना गली में, दमदमा और मुगलपुरे के अंदर बाबू सलाम मस्जिद की गली में बहुत बड़ा इशू यहाँ पर पानी का चला। यहाँ पर पानी में इतना पोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पर लोग इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, हाथ लगाना गवारा नहीं कर रहे हैं। तो हम GM साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे ये दौरा किया जा रहा है यहाँ पर, और आला अहदेदारों से रब्ता क़ायम करके इनको यहाँ बुलाया गया है और इनको फ़र्दन लोगों से मिलाया गया है और घर से पानी बताया गया है कि भाई बोरिंग के अंदर भी फालतू गंदा पानी आ रहा, जो ड्रेनेज का पानी अंदर से मिक्स हो रहा, बोर का पानी भी उसमें गंदा पानी आ रहा। तो हम GM साहब से गुजारिश करें थोड़े जो काम है जो इमीडिएट, ख़ास तौर से पोल्यूशन का, थोड़े कैश पिट का, और राधिका मैडम से भी हम गुजारिश करें। तो दोनों आला अहदेदारों ने तयक़ुन ये दिया कि इंशाअल्लाह लज़ीम यहाँ के हम काम जल्द से जल्द कराएंगे। मैं फिर एक मरतबा GM वाटर वर्क्स हमारे रामकृष्णा साहब का, राधिका मैडम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए। मगर साहब ये दौरे हो रहे हैं सब, मगर इसका रिज़ल्ट चाहिए सर, प्लीज़। हम इतना फिरते सर, आपसे मेरी गुजारिश है सर कि इतने अरसे से ये काम ऐसे रुका हुआ है, छोटे काम है, ख़ास तौर से पीने। साहब जिस गली में आप ठहरे वहाँ पर पानी का टैंकर नहीं आता सर,
यहाँ पानी का टैंकर के लिए गरीब लोग क्या पैसा दे के क्या पानी लेंगे सर? फिर आपका हमारा रहने का मकसद ख़त्म हो जा रहा है सर। प्लीज़, थैंक यू सर। अरब जंग गली का के कारपोरेटर साहब सोहेल कादरी साहब से दौरा हुआ। इधर सीवरेज इश्यूज एंड वाटर इश्यूज ऑब्जर्व करे। सीवरेज 2 गली में पूरा बहुत पुराना लाइन है, ये पूरा बदलाने का क्या एस्टिमेट बना के हेड ऑफिस भेजा के सैंक्शन करके जल्दी दलाने की कोशिश करता हूँ। और वाटर पोल्यूशन भी ऑब्जर्व करे। ये वाटर पोल्यूशन का भी एक बार चेक करके सप्लाई आवर्स में चेक करके वो पानी का मसला कैसा चल रहा, वो पोल्यूशन क्लियर करके रेक्टिफिकेशन करना, नहीं तो और लाइन भी बदलाना, वो भी कर सकते। और दूसरा इश्यूज़ भी पूरा नोट कर लेके क्लियर करने के कोशिश कर रहे हैं। वाटर बोर्ड से वो क्लियर कोशिश करने को हम कोशिश करते। थैंक यू। तुकाराम गेट पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 89,000 रुपये नकद रकम भी जब्त की गई। नाजोन पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में सैयद इम्तियाज़, डी रमेश, ओ यादगिरी और अन्ना कुमार शामिल हैं। ईस्ट मोरटपल्ली सिकंदराबाद पर वाक़े एक बेकरी पर धावा करते हुए मज़कूरा अफराद को हिरासत में लिया गया। ప్లేస్ ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి పోయి తెచ్చుకుంటాం స్పెసిఫిక్ గా దీంతో కనెక్ట్ అయ్యే కార్స్ జేజ్మౌంట్ గ్యాజెస్ లాగా చెప్పిందా చూపు చదువు अपने को इन्फॉर्मेशन आया जी, इन्फॉर्मेशन आया तो पत्ता खेल रहा बोल के, जुआ खेल रहा बोल इन्फॉर्मेशन आया तो जाके पकड़ के आया। आदमी भी मिले, उसके साथ एक 89,000 कैश भी मिले। इसको पकड़ने के बाद एक आदमी बोल रहा सम हर एक टाइम पे एक आदमी विन हो रहा, इसमें थोड़ा डाउट है बोल कुछ ऐसा बोल दिया। तो बाद में अपना इंस्पेक्टर्स पूरा मिलकर उनको इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ क्या है, उन्होंने एक सेलफोन में इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर लगा के, ये सॉफ्टवेयर के साथ प्लेइंग कार्ड्स, एक हीयरिंग बग, ये तीनों डिवाइस एक आदमी को बेच रहा। अशरफ बोल के एक आदमी, बहुत आदमी की बेचे ऐसे। उन्होंने खरीद करे इस आदमी ये पूरा डिवाइस रख के गेम खेल के हर एक टाइम उन्हें विन हो रहा। ऐसा बहुत आदमी सिटी में है। इस हमारा रिक्वेस्ट क्या है ना, ये डिवाइस के लिए ये जुआ खेलना भी गलत गेम है, ये फिर भी इसमें भी चीटिंग है। ये पब्लिक को थोड़ा खेल दिया तो थोड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन पब्लिक मिल जाता बोल के, इसको रोकने के लिए ये देख के भी थोड़ा आदमी जुआ खेलना बंद करता बोल के हमारा रिक्वेस्ट है। पब्लिक को इंटीमेशन दे देना है थ्रू योर चैनल्स एंड योर न्यूज़पेपर्स। थैंक यू। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू के दौरे के सिलसिले में इंतजामात की निगरानी करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर स्टेट से गिरकर फौत हो गए। बताया गया है कि 51 साल कुमार अमरेश माधवपुर पुलिस स्टेशन हदूद में शिल्पा कलाम में नायब सदर जमहूरिया के एक प्रोग्राम के इंतजामात का जायज़ा ले रहे थे कि अचानक वो फिसल कर नीचे गिर गए। इस वाक़े में कुमार अमरेश की मौत हो गई। मुकामी सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र प्रसाद ने बताया कि 51 साल कुमार अमरेश बिहार के पटना से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। शिल्पा कला वेदिका में 20 मई को श्री वेनिला सीतारामा शास्त्री के किताब का रस्म इजरा होने वाला था और इसी की सिक्योरिटी इंतजामात के लिए कुमार अमरेश जायज़ा लेने के लिए पहुंचे थे।
कुलसुमपुरा मूसा नदी के अहाते से 12 साल लड़के की नाश मस्कशुदा हालत में दस्तयाब हुई। मुतौफ़ी की शिनाख्त सब्ज़ी मंडी के साकिन 12 साल सूफियान के हिस्से से की गई है। पुलिस ने बताया कि मुकामी अफराद की इत्तला पर जब नाश का जायज़ा लिया गया तो नाश पर कुत्ते के काटने के निशानात पाए गए। तहम ये शुबा किया जा रहा है कि पहले बच्चे की मौत हुई, उसके बाद कुत्तों ने नाश पर हमला किया। मुतौफ़ी के वालिद करीबी होटल में चाय बनाने का काम करते हैं। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात जारी है। కాల్ చేసిరు కుక్కలు ఒక చిన్న డెడ్ బాడీ ఉన్నది లాక్కబోతున్నాయి కుక్కలు లాక్కుతున్నాయని చెప్పి ఫోన్ చేసి మేము అక్కడికి వచ్చి చూసినాము. ఒక 10 to 13 ఇయర్స్ బాబు ఉంటాడు. అతని బాడీ మీద మొత్తము కుక్కలు ఘాట్లే ఉన్నాయి. కుక్క యొక్క నోటి దంతాలవి గోర్ల ఘాట్లు చాలా ఉన్నాయి శరీరం మీద. అంతేగాని అతనికి వేరే స్ట్రాంగులేషన్ మార్క్స్ కానీ స్టాబింగ్ మార్క్స్ కానీ కనపడట్లేవు బాడీ మీద. ఏదేమైనప్పటికీ బాడీ యొక్క మరణానికి కారణం తెలుసుకోవడానికి మనము పోస్ట్ మార్టం కోసం ఉస్మానియాకి బాడీని షిఫ్ట్ చేసినాము. ఇంకా ఆ బాలుడు ఎవరో గుర్తించలేదు ఇప్పటి వరకు. మరణంకి కారణం ఏందో మనకు పిఎంఈ తర్వాత తెలుస్తుంది. ఒక మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ ఏం రాలేదు. బ్యాంక్ కంట్రోల్కి అండ్ వెస్ట్ జోన్ కంట్రోల్కి ఇన్ఫామ్ చేసినాము. మనము ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఏమైనా మిస్సింగ్ కేసులు ఉన్నాయనేది వెరిఫై చేస్తున్నాము. అండ్ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాస్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాము. ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. టు బి మోస్ట్లీ आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। टीआरएस के रुकन असम्बली हल्क़े जुबली हिल्स मागंटी गोपीनाथ की जानिब से हल्क़े के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफ़ियत भी हासिल की जा रही है। इस सिलसिले के तहत गोपीनाथ ने नटराज नगर, सुल्तान नगर और अतराफ़ व अकनाफ का पैदल दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफ़ियत भी हासिल की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसील भी बताई। जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एर्रगड्डा डिवीज़न में संजय नगर और नटराज नगर ये बस्तियों में जो भी प्रॉब्लम्स है पब्लिक का, पूरे ऑफिसरों को लेके पूरे डिपार्टमेंट जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, पुलिस डिपार्टमेंट रहे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहे तो ये पूरे डिपार्टमेंटों को साथ में लेके जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हम लोग आइडेंटिफाई करके एक प्रोग्राम बनाए। ये टोटल एक 100 डेज़ का प्रोग्राम है, 100 दिन का है। ये 100 डेज़ में हम लोग पूरा एक डिवीज़न में ऐसा 10-10 दिन बोल के ऐसा लिए पूरे घरों को जाके, बस्तियों को जाके ये प्रॉब्लम्स पूरा जब का जब भी सॉल्व कर रहे, पूरा ऐसा चले जा रहा है। ये प्रोग्राम क्या है, इससे पहले हम लोग 2 साल पहले करे थे, उसके बाद में कोविड आया। कोविड आने के बाद थोड़ा पेंडिंग हुआ। ये प्रोग्राम को हम लोग पब्लिक करीब हो रहे, हर एक पब्लिक करने जा रहे। और थोड़े लोग फंक्शंस हो रहा बोले, थोड़े लोग शादी मुबारक कल्याण चेकों के बारे में पूछे, और ये रेवेन्यू मैटर्स है, और थोड़े लोग करंट के पोल्स है, बंच केबल, और थोड़ा मैक्सिमम रोड्स थोड़ा ख़राब हो गया। थोड़े ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज काम करने के बाद थोड़े लोग छोड़ दिए, वो पूरे पैच वर्क ये रोड सब डाल रहे। तो अच्छा पब्लिक करने जा रहे, हम लोग बहुत खुशी की बात है। हम कितना भी तकलीफ हो दो, हम लोग ऐसी पब्लिक हर एक घर को जाके मिल के ये प्रोग्राम लगाए। और बड़े सईद भाई है, ये पूरे एक दिन पहले जो भी प्रॉब्लम्स है ये लेटर्स रिप्रेजेंटेशन बना के जो भी प्रॉब्लम है वो लेटर्स दे रहे। वो लेटर्स इमीडिएटली हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ है, वो डिपार्टमेंट्स को दे रहे। हमारे यहाँ नटराज नगर रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया की सरपरस्ती में इंटरनेशनल योगा क्लब
और इंडियन कम्युनिटी वॉलंटियर्स फोरम रियाद के ज़ेर एहतमाम योगा टीचर योगाचार्य सोमयाजी की विदाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इंडियन एम्बेसी मल्टीपर्पज़ हॉल में मुनक़िदा तकरीब में हिज एक्सेलेंसी राम प्रसाद ऑनररी चार्ज दी अफेयर्स इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरबिया ने मेहमान-ए-ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और योगा टीचर को तहनीत भी पेश की गई। शहाब कोतुकर सरबरा इंडियन कम्युनिटी वॉलंटियर्स फोरम और डॉक्टर मुरुगन अविनापुरम चेयरमैन इंटरनेशनल क्लब ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू माज के मुताबिक हैदराबादी कम्युनिटी कायदीन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सरबरा ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी, सैयद खालिद करीम जनरल सेक्रेटरी AIUS, मोहम्मद अब्दुल जब्बार सरबरा TNRI फोरम के अलावा मोहम्मद शम्स जॉइंट सेक्रेटरी TNRI फोरम और दीगर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। Respected Ram Prasad ji, even though it's a busy schedule, there are some important guests coming from Sadhguru also, coming from India. So, sir, busy, even the busy schedule, sir, presence here. So, we wholeheartedly welcoming to your. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Myself, Yogacharya Soumya. I'm the yoga teacher for the Embassy of India for the past 2 years. So, today is a farewell party for me. I'm leaving the country to Mauritius. I'll be a TIC teacher for Indian culture for the country of Mauritius for 2 years again. So I'm so happy and glad that I got a chance to teach yoga here in Saudi Arabia. I thank each and everyone who supported me, who guided me to reach here, and thank you very much. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव का लंदन दौरा जारी, कई अहम कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात, बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने इजलास का इनेकाद। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली में 127 करोड़ 31 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज के साथ कई मुकामात पर शानदार खैर मकदम। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स के इलाकों का पैदल दौरा जारी, तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के इक़दामात। धोखाधड़ी में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार, नगद रकम की गई जब्त, तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।